जी स्टूडेंट्स, आई एम सीइंग बार्डमास रूल। बार्डमास रूल हमारे पास क्या है, हम इसकी डेफिनेशन में बैठते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। बार्डमास इज ए रूल टू रिमेंबर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स व्हेन सॉल्विंग एक्सप्रेशन। बार्डमास एक असूल है रियाजी में अमलों की दुरुस्त तरतीब याद रखने का जब इजहार को हल करें। तो बार्डमास एक हमारे पास असूल है जिसमें हमारे पास ये बताता है कि रियाजी में हमने सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन, कौन सा अमल करना है। ऑपरेशन हमारे पास कौन से, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये वाले। तो इससे पहले हम कुछ और करते हैं बार्डमास में। तो हमने पीछे सीख के आ चुके हैं जो हमारे पास ऑपरेशन हैं, कौन कौन से, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। तो इसमें हमारे पास 4 ऑपरेशन दिए हैं, बाकी 2 ऑपरेशन इसमें अजाफी हैं। पहले वो ऑपरेशन देखते हैं। बार्डमास का बस पहले देखें, BODMAS। तो हमारे पास BO, इसको छोड़े फिलहाल, उससे पहले DMAS, ये नीचे दमास, ये 4 DMAS। इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास D फॉर डिवाइड, जिसको हम तकसीम कहते हैं, डिवीजन। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ज़र, A फॉर एडिशन, जमा। S फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। तफरीक या माइनस। तो हम पीछे 4 अमल पढ़ के आ चुके हैं, DMAS। इसमें हमारे पास 2 अजाफी जो अमल आ रहे हैं, B और O। B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑर्डर्स। ये हमने 2 अमल इसमें अजाफी करने हैं। तो ये इन अमलों को हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक इसका सवाल भी कर लेंगे। B फॉर हमारे पास क्या आता है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स होगी O फॉर ऑर्डर, ORDER। अब ब्रैकेट्स में हमारे पास 4 किस्म के ब्रैकेट्स आ गए हैं, तो हम उनमें सबसे पहले कौन सी करेंगे, आइए वो भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट होगी, वो हम कौन सी करेंगे, बार ब्रैकेट। जो सवाल के ऊपर लाइन होती है उसको हम बार ब्रैकेट कहते हैं। बार ब्रैकेट के नीचे जो भी होगा उसको हमने सॉल्व करना है। फिर उसके नीचे एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, वो हमने हल करना है। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, जिसको करली ब्रैकेट भी कहते हैं, छोटी ब्रैकेट उर्दू में कहते हैं। पहले ये ब्रैकेट होगी, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में बेशक पहले प्लस हो तो हम वो वहां पर ये प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई ये नहीं करेंगे। वहां ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा हमने वो हल करना है पहले। मतलब पहले हमने ब्रैकेट्स खत्म करनी है इसमें लाजमी। इसके बाद मिडिल ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं। लास्ट में लार्ज ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, जिसको हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं उर्दू में। तो मतलब हमारे पास 4 ब्रैकेट्स हैं। 4 ब्रैकेट कौन सी होगी, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हमने इनको भी तरतीब वाइज करना है। अगर सवाल में हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गए हैं, फर्स्ट पहले एक बड़ी ब्रैकेट आ गई और एक बार ब्रैकेट आ गई, तो उन्हें पहले बार ब्रैकेट हेल्प करनी है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट हेल्प करनी है। फिर उसके अंदर अमल हमारे कोई भी हो। ब्रैकेट हल करने के बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या आता है, ऑर्डर। ऑर्डर में हमारे पास क्या होगा, क्लास 5 में हमारे पास ऑफ। ऑर्डर में हमारे पास क्लास 5 में हमारे पास क्या होगा, ऑफ। इसको हम ऑफ मतलब का या इसे जरा करते हैं ऑर्डर में। अगर हम इसको ऑर्डर ज्यादा देखे जाए तो डिटेल में देखें तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, इसमें अंडर रूट या स्क्वायर होगा किसी भी चीज पे। फॉर एग्जाम्पल एक्स हम वैल्यू देते हैं, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। तो एक्स स्क्वायर में क्या करते हैं, जो हमारे पास बेस होता है उसको हम जरब करते हैं बार बार। तो ऑर्डर में हमने सबसे पहले ये करना है, जो भी होगा मल्टीप्लाई हो
स्क्वायर हो, अंडर रूट हो, जो हमें ऑर्डर दिया गया होगा। जैसे हमें कोई काम कहता है तो हम वो काम करते हैं। अगर टीचर हमें कहेगा ये प्रॉब्लम आप हल करो, तो हमें वो प्रॉब्लम हल करना है। तब टीचर हमें कह रहा है, ऑर्डर कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी ऑर्डर होगा वो हमें करना है। उसके बाद बी डिवाइड करना है। ये दोनों काम करने के बाद, ब्रैकेट्स ऑर्डर दोनों हल करने के बाद, अगर सवाल में एक्सप्रेशन में हमारे पास मजीद कोई चीज आती है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन आती है, तो हमें उनके बाद, इन दोनों के बाद इन चीजों को फोकस करना है। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। यहां पर हमारे पास हमने ये पीछे पढ़ा हुआ है, ये 4 चीजें हैं। इसमें हमारे पास 2 ये नई चीजें आ गई बस, ब्रैकेट्स और ऑर्डर्स। ब्रैकेट और ऑर्डर में भी हमारे पास यही चीजें होंगी, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, एडिशन हो सकती है, सब्सट्रैक्शन हो सकती है, ओके, और कोई भी ऑर्डर हो सकता है। सही, इसका कोई भी हम सवाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम एक्सप्रेशन लेते हैं कोई भी, 3 + 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5। इसको अगर हम ब्रैकेट्स में कर दें, तो यहां पर और बढ़ा दें थोड़ा इसको, -4। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सेल करनी है। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या चीज है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो हम ब्रैकेट करेंगे। 4 में से जाएगा 1 + 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5। ब्रैकेट सेल कर दिया हमने। हमारे पास ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर नहीं है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डी, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन। हमारे पास डिवाइड भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है। हम पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड इन दोनों करना है। 1 + 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5। डिवाइड कर दिया हमने। अब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन, तो हम मल्टीप्लीकेशन को करेंगे। 2 × 5 क्या होगा, 10। उसके बाद हमारे पास लास्ट में एडिशन, तो हम इसको 8 कर देंगे, 1/11। हमने इनको रूल के हिसाब से हल किए। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक मिसाल लेते हैं, तो बार ब्रैकेट ले लेते हैं। बार ब्रैकेट हमारे पास अगर 5 + 2 मल्टीप्लाई 3 -4 डिवाइड 2। ये मैंने छोटी मिसाल ली है, 4 डिवाइड 2, मतलब यहाँ पर भी हमने किया, इसमें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब बार ब्रैकेट हम किसी भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बार ब्रैकेट यहाँ पर दे दिया, बार ब्रैकेट हमारे पास में बार ब्रैकेट आ रही है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बार ब्रैकेट को हल करेंगे। बार ब्रैकेट में बेशक प्लस हो, बार ब्रैकेट को हल करते हैं। 5 + 2 7। उसके बाद हम आगे वाले अमल करेंगे, मल्टीप्लाई 3 माइनस, यहां पर डिवाइड करेंगे बेटे, डिवाइड करें 2। अब डिवाइड हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे 21 -2। 21 में से 2 निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 19। तो हमारे पास ये था हमारे पास बारहवां रूल। बारहवां रूल क्या कहता है, आपने क्या करना है, जब भी कोई एक्सप्रेशन आपके पास आएगी, आपने एग्जैक्ट इस फॉर्मेट के तहत उसको करना है। ये ऑर्डर हमने याद रखना है, BODMAS। बी में हमारे पास 4 ब्रैकेट्स आती है, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडल एंड लार्ज। उसके बाद ऑर्डर में हमारे पास स्क्वायर भी आ सकता है, अंडर रूट भी आ सकता है। क्लास 5 में हमारे पास ये दोनों चीजें नहीं है, वहां पर ऑफ का अमल है, इसको हम ज़र्ब का अमल कहते हैं। उसके बाद डिवाइड है, डी एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो हमारे पास BODMAS is a rule to remember the correct order of operations in mathematics when solving expression। तो ये हमारे पास BODMAS रूल है। उम्मीद करते हैं आपको BODMAS रूल समझ आ गया होगा।